हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में से कुछ केस स्टडीज़ जो हमारे बिजनेस डायमेंशन से है। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने क्या ध्यान में रखना है, जब भी केस स्टडी सॉल्व करनी है तो बड़ा होता है, इसे देख के घबराना नहीं है, स्मार्टली काम करना है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स तो स्मार्ट ही होते हैं। तो केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने नीचे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो उसको आप देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। स्टेट द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन इन द अबव पैरा कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में डिफरेंट डायमेंशन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो बताने हैं और उसके साथ वो लाइन भी कोट करनी है जो पैराग्राफ में दी गई है। तो डायमेंशन हमने पढ़े हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इस तक के हमारे 5 डायमेंशन हमने पढ़े हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। तो केस स्टडी पढ़ लेते हैं। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत एंड इन्वाइटेड वेरियस सेलिब्रिटीज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस अभियान। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीतने के बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और इसको चलाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं। This spread awareness among the people in the society, and in general, people started becoming more careful and aware about the cleanliness around their areas. ठीक, इस जागरूकता को चलाने से हमारी सोसाइटी में क्या है, जनरली लोग अवेयर हो गए स्वच्छता से रिगार्डिंग, और पीपल और ज़्यादा केयरफुल हो गए, अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। टू कंटिन्यू इट्स इम्पैक्ट, न्यू सर्विस टैक्स फॉर स्वच्छ भारत वॉज ऑल्सो स्टार्टेड। इसके इम्पैक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए सरकार ने क्या किया, एक नया टैक्स, सर्विस टैक्स इन्होंने लगा दिया। द गवर्नमेंट इज़ प्लान टू इम्पोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बेटर टेक्नोलॉजी, नई और बेटर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रही है। टू एडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ ट्रीटिंग द गार्बेज एंड वेस्ट, जो भी कचरा है उसको नई तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो ये बच्चों केस स्टडीज थी। तो इसमें हमने क्या ढूंढनी है, कौन कौन से हमारे डायमेंशंस हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे ऊपर मैंने हाईलाइट कर रखा है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन जब होते हैं तो तो ये किसके अंडर आएगा बच्चों, जब आफ्टर विनिंग इलेक्शन ये आया हमारा, देखो पॉलिटिकल हुआ ये। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके आगे आप लाइन जैसे मैंने अंडरलाइन किया, इसको पूरा कोट करना होता है आफ्टर विनिंग इस तरह से। अब जो नेक्स्ट पीपल इन सोसाइटी, बीच में मैंने ब्लू एंड अंडरलाइन कर रखा है, पीपल इन सोसाइटी इन एंड जनरल पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर केयरफुल। अब क्या है, लोगों के बारे में सोसाइटी, तो ये आया हमारा सोशल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इसमें बीच में जो हाईलाइट कर रखा है, न्यू सर्विस टैक्स फॉर स्वच्छ भारत अभियान इज इम्पोज्ड। ठीक है, स्वच्छ भारत के लिए एक नया टैक्स लगाया। जो जब टैक्स वगैरह होता है ये हमारा होता है इकोनॉमिक। इम्पोज न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, ये हो गया हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इसके आंसर हम देख लेते हैं। देखो आफ्टर विनिंग इलेक्शन, जो पहले हाईलाइट, फिर से आप जो केस स्टडी है उसको ध्यान से पढ़ना है फिर से। तो पहला था हमारा पॉलिटिकल, क्योंकि इस तरह से कोटिंग करनी है, आफ्टर विनिंग इलेक्शन कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लिखने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें हमें सोशल एनवायरनमेंट था, क्योंकि पीपल इसमें अवेयर हुए थे, जो पीछे हाईलाइट कर रखा है मैंने। फिर आया आपका इकोनॉमिक, नेक्स्ट सर्विस टैक्स इम्पोज किया, तो ये आया हमारा एक इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, क्योंकि न्यू टेक्निक्स, न्यू मशीनरी वगैरह इंपोर्ट की थी ताकि हम गार्बेज को अच्छे से ट्रीट कर सकें। तो बच्चों ये थे हमारे डिफरेंट डायमेंशन जो उस केस स्टडी में थे। तो हमेशा इस तरह से लिखना है। अगर स्पेशली कहा गया हो कोटिंग द लाइन, अगर लाइन कोट करनी है तो इस तरह से लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी लेते हैं। In May 2016, the government had launched a web-based application which will provide an opportunity to all the industries dealing in hazardous waste to apply online and get online permission for import and export of certain category of waste.
तो बच्चों ये क्या है, इससे पहले केस स्टडी में हमें जैसे देख लिया था उसी तरह हम इसमें मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसान हो। क्वेश्चन यही पूछा था इसमें कि आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से डायमेंशन है। तो गवर्नमेंट है तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये पॉलिटिकल हो सकता है। ये क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है एक न्यू वेबसाइट एप्लीकेशन जिससे जो भी हैजार्डमिक जो जहरीले या हार्मफुल वेस्ट है उसको कैसे ट्रीट करने के लिए ऑनलाइन लोगों को कैसे एप्लीकेशन मिल सकती है, विच इज़ फॉर रीयूज़, रिसाइकल और recovery, while it will also help authorities in web-based processing, generation and grant of various type of permission to the entrepreneurs and industries, ताकि जो कचरा है उसको हम क्या कर सकें, रीयूज़ करें, रिसाइकलिंग उसकी हो सके, ठीक है। रिकवरी वाइल इट विल ऑल्सो हेल्प अथॉरिटीज़ इन वेब बेस्ड प्रोग्राम जनरेशन। तो ये और क्या करेगा, वेब बेस्ड प्रोसेसिंग को जनरेट करने में ये गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगा अलग तरह से, जैसे ग्रांट वेरियस टाइप ऑफ परमिशन, उनको जो एंटरप्रेन्योर है या इंडस्ट्री इसमें आएगी उनको परमिशन देगी ताकि वो इसको अच्छे से ट्रीट कर सके। इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ पेपरलेस एंड ग्रेन ऑफिस। ठीक है, इसका एम क्या है, इम्प्लीमेंट करना पेपरलेस एंड ग्रीन ऑफिस, ताकि हमारा जो है पेपर कम से कम यूज़ हो और हमारा जो ग्रीन ऑफिस मीन्स सेव ट्री के वाला आया। तो ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये सोसाइटी से है। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑथराइजेशन और कंसेंट ऑर्डर ग्रांट बाय द स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। तो बच्चों ये हमारी केस स्टडीज थी। तो इसमें मैंने देखो इसमें जो हाईलाइट कर रखा है, इसमें पूछ रखा है आपको आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं तो इसके आंसर हैं ये देखो, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लिखा था जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वो आ गया हमारा पॉलिटिकल। फिर आ गया कि ऑनलाइन जो परमिशन मिलेगी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की, वो आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल। फिर आ गया ये कंसेंट ऑर्डर ग्रांटेड बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जब कोई भी अथॉरिटी कोई परमिशन या ऑर्डर या लॉ निकालती है वो आता है हमारा लीगल। फिर सोशल भी है इसमें देखो, क्योंकि पेपरलेस एंड ग्रीन ऑफिस बनाने की बात कर रहा था, वो हो गया हमारा सोशल, ठीक है। इकोनॉमिक भी है ये, ठीक है, इसको हम क्योंकि रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये डिफरेंट डायमेंशन को शो करती हैं। इस तरह से हमारे जो भी डायमेंशन उसमें हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं, तो इस तरह से हमने इसके आंसर करने हैं। तो नेक्स्ट हम केस स्टडी लेते हैं। इसमें है ममता राइस फूड लिमिटेड वॉज ए वेल नोन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। The sale have been falling down from the beginning of the year। तो ये क्लियर है। तो ममता राइस लिमिटेड क्या है, एक अच्छा राइस प्रोडक्शन कंपनी है और उनकी सेल क्या होती है, बिगनिंग ईयर से ही उनकी जो सेल है वो कम होती जा रही है, डाउन हो रही है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन इज़ वरीड अबाउट हिज सिचुएशन। जो मैनेजर है वो इस सिचुएशन से वो चिंतित है। विद ए व्यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ही हैड ए टीम टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर डाउनफॉल ऑफ सेल। तो इस डाउनफॉल ऑफ जो सेल हो रहा है इस प्रॉब्लम को देखने के लिए तो एक टीम जो वो लेके चलते हैं ताकि रीज़न को फाइंड आउट कर सकें। द टीम कंडक्टेड द सर्वे, और टीम क्या काम करती है, सर्वे का काम करती है। एंड गिव फॉलोइंग 4 सजेशन फॉर डाउनफॉल ऑफ द कंपनी सेल। तो उनकी जो टीम है मिस्टर भुवन की, वो क्या क्या रीज़न लेकर आती हैं बच्चों। अब ये देखो 1 2 3 4 ये लिखे हैं, यही इसके क्वेश्चन हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज़ गॉन डाउन। देखो बच्चों ये जो पहला है इसी में आंसर छुपा है। देखो जब भी गवर्नमेंट वाली बात होती है या सरकार के बीच में कोई भी इस तरह की होती है वो हमेशा पॉलिटिकल होता है, इसका आंसर पॉलिटिकल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें ड्यू टू
अवेलेबिलिटी ऑफ अदर edible substitute, the taste of people is diverted from rice। अब देखो, जब टेस्ट ऑफ पीपल, तो टेस्ट वाला जो हमारा खान पान है, रहना है, हमारे जो कॉस्ट्यूम है, ये सब हमारे किस से रिलेटेड है? हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, हमारे पहनावा चेंज हो रहा है, ये सब क्या है? हमारा सोशल है ये। इसमें आएगा हमारा सोशल डायमेंशन आएगा हमारा। नेक्स्ट है कंपटीटर इम्पोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी मशीन। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, न्यू टेक्नोलॉजी मशीन आ रही, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ड्यू टू स्ट्रेन एंड नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट एंड आवर कंट्री गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हमारा पॉलिटिकल है। तो इसमें कई बार एक ही उसमें दो दो चीज़ें भी होती है। जैसे फर्स्ट वाला है, तो इसमें दो हम मान सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट, एक जो कौन सा इकोनॉमिक। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज़ बिन गॉन डाउन। देखो, फॉरेन डिमांड कम हुई तो मतलब इकोनॉमी भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। चलिए देखिए आंसर क्या है इसका। देखो, जो पहला जो था उसका इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर टेस्ट चेंज हुआ, वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी हमने लाई, वो हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल। और लास्ट था हमारा कि जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारा प्रभावित हो गया। ये भी हो गया हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आएंगे बिजनेस स्टडीज से रिगार्डिंग। तो पढ़ते रहिए,